मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर अगर किसी चीज की है तो वो है डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी। जी हां, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी क्या हुई? अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले जो भाषण थे उनकी धज्जियां उड़ गई। धज्जियां उड़ गई भगवंत मान के ईमानदारी से गरीबों के बच्चे भी बड़े बड़े अफसर बनने वाले वादे की, क्योंकि पंजाब के अंदर ऐसा कुछ हो गया जिससे भूचाल आ गया। डीआईजी भुल्लर का पकड़ा जाना और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से कांटेक्ट होना, उनके तार जुड़ना, सचमुच ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर भी बिल्कुल दिल्ली वाला मॉडल अपनाया, यानी कि छोटे छोटे लोगों पर नकेल कसी, उनको खुद ही पकड़वाया और बड़े बड़े लोगों को इसलिए लगाया गया मोटे मोटे माल लेकर, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लेकर कि भाई आप हमें अब कमा के दो, ये बताओ आप कितने पैसे दोगे। बिल्कुल हरचरण सिंह भुल्लर का भी यही हाल था। 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1993 में बेअंत सिंह की उस टाइम सरकार थी, तब डीएसपी के तौर पर हरचरण सिंह भुल्लर भर्ती हुआ था पंजाब पुलिस के अंदर। और पंजाब पुलिस में रहते हुए आप ये समझे डीएसपी भुल्लर को बहुत कम प्रमोशन मिली, या यूं कहें कि डीआईजी भुल्लर ने प्रमोशन ली बहुत कम, क्योंकि डीआईजी भुल्लर इन्हीं तरीके की पोस्टों पर रहकर मोटा माल बनाकर सरकारों के साथ अटैच रहता था। अब सरकारों से इसके साथ अटैच रहना, सरकार कोई भी रही हो, इसके बारे में सुनिए आप जरा। सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो अकाली दल की, श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही हो, और चाहे अब आम आदमी पार्टी सरकार रही हो, बिल्कुल हरचरण सिंह भुल्लर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सबके साथ इसने काम किया। आपको बता दें, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी ये दावे करती है कि वो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदारी से सुनिए आप जरा, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो हरचरण सिंह भुल्लर है, जिस विक्रमजीत मजीठिया के बारे में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आज भी पानी पी पी कर मजीठिया को कोसते हैं और उसकी गिरफ्तारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसकी गिरफ्तारी को पंजाब के ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस सब पर भी सवालिया निशान लग गए। जानते क्यों? क्योंकि यही हरचरण सिंह भुल्लर, इसे स्पेशली तौर पर विक्रम सिंह मजीठिया की उस कमेटी का हेड बनाया गया था, जो कमेटी विक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही थी। और ये जो जांच करने वाली कमेटी थी, ये इसलिए आज तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई ताकि, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स रैकेट की जांच करने वाली कमेटी का हेड यही हरचरण सिंह भुल्लर था। आप ये समझिए कि भुल्लर कितना खासम खास था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का। वो विक्रम मजीठिया जिनके पैर पकड़कर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने माफी मांगी थी कोर्ट के अंदर के गलत बयानी का, मानहानि का मुकदमे में, उसी विक्रम मजीठिया से बदला लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कि उस कमेटी का हेड भुल्लर, हरचरण सिंह भुल्लर को बना दिया गया। और उसकी जांच रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यही चाहते थे, जांच रिपोर्ट के नाम पर जांच चलती रहे, बस मजीठिया को जेल के अंदर रखा जाए, यानी कि जांच अगर पूरी नहीं होगी तो मजीठिया बाहर नहीं आएगा। और यही कारण है कि पंजाब में बहुत सारी चीजें हरचरण सिंह भुल्लर के पास थी। चंडीगढ़ से इसको लाकर अभी रोपड़ रेंज का डीआईजी बनाया गया था। और आप जरा सोचें
कि भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और अवैध असलहे का मिलना कितना संदिग्ध लग रहा है। जब पुलिस, खास तौर पर पंजाब पुलिस, बड़े बड़े जो माफिया हैं उनको पकड़ती है और अगर एक भी हथियार अवैध मिल जाता है तो उसको ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे यही पाकिस्तान से पूरा हथियार रैकेट चला रहा था। लेकिन अपना ही डीआईजी इतने जिंदा कारतूस लेकर और जो फार्म हाउस और कोठी में दोनों जगह मिले और अवैध असले रख के आखिर क्या कर रहा था? इसका मतलब यह था जो जिसकी तरफ इशारा हो जाए केजरीवाल एंड कंपनी का, भुल्लर उसी पर वो अवैध हथियार या कारतूस रखकर फंसा दिया करता था। बहुत बड़ा सिंडिकेट भुल्लर का चल रहा था। पैसे का जम के पैसा बनाया, जम के पैसा बांटा। भुल्लर सबको इधर से उधर किया गया, लेकिन भुल्लर कभी इधर से उधर नहीं हुआ। सरकार किसी की भी आई, लेकिन सरकार के अंदर भुल्लर की पोजीशन पहले जैसी रही। सोचिए जरा, डीएसपी जब भर्ती हुआ तो एसएसपी बन गया और एसएसपी के बाद ये आगे बढ़ता रहा, लेकिन डीआईजी से आगे अपने आप को कभी नहीं बढ़ाया। सरकार आती जाती रही, लेकिन भुल्लर आराम से मौज काट रहा। आम आदमी पार्टी में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की पैठ, उनकी पहुंच, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का कि भुल्लर को मजीठिया वाली जांच कमेटी का हेड बनाया गया था। इसलिए आज तक वो जांच कमेटी कभी जांच ही नहीं थे, कि रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाई। इनके खिलाफ चालान तक पेश नहीं हुआ है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस बात पर सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ने वाले आम आदमी पार्टी का अभी तक 24 घंटे से अधिक का समय गुजर गया, अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया। और एक आदमी जो पंजाब का प्रधान है आम आदमी पार्टी का, अमन अरोड़ा, उससे जब कहीं पर मुलाकात होते ही पत्रकारों ने पूछा कि भाई जो भुल्लर पकड़ा गया उस पर आपको क्या कहना है, तो ऐसा जवाब दिया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई थी कि जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अमन अरोड़ा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी, अचानक ऐसा ढीला हो गया, उसके हवाइयां उड़ गई चेहरे की, बॉडी लैंग्वेज खत्म हो गई, 0-0 हो गई और कहने लगा देखिए जो भी करेगा वो पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, और चल दिए। तो आप सोचिए ऊपर से कितना दबाव होगा कि एक पार्टी का पंजाब प्रमुख खुद घबरा गया इस सवाल पर। यह बहुत बड़ा एक पूरा जो भुल्लर का सिस्टम था वो चल रहा था और इस सिस्टम के डर के मारे कोई भी व्यक्ति कम से कम पंजाब पुलिस के पास तो इसकी शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। अब आपको यह भी बता देते हैं हम कि इनके पिता का भी एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड था। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड में 2003 में एक किस्सा आजकल पंजाब में आम चल रहा है, ये चर्चा का विषय चल रहा है वहां पर। तो हम उसी चर्चा में से जो हमारे सूत्र बताते हैं उसी के हिसाब से आपको एक केस और बता दें। 2003 के अंदर मुक्तसर के अंदर डीआईजी भुल्लर जो है, इनके पिता भी पुलिस के अधिकारी थे और पुलिस अधिकारी रहते हुए दिल्ली पुलिस ने मुक्तसर में एक छापा मारा कांग्रेसी नेता के घर पर। कांग्रेसी नेता के घर पे छापा मार के अवैध हथियार बनाने की बाकायदा दिल्ली पुलिस ने फैक्ट्री पकड़ी। इस फैक्ट्री के अंदर एक डाई भी पकड़ी गई थी जो हथियार के ऊपर उसकी नंबरिंग करती है, लेकिन इनके जो पिताश्री थे उन्होंने वो डाई गायब कर दी और उस डाई को गायब करने के बाद आज तक उस डाई का पता नहीं चला है। और भुल्लर, अब उनके बेटे, कहानियां और भी बहुत हैं, उनके बेटे हरचरण सिंह भुल्लर जिस तरीके से लोगों को लूट रहे थे, लोगों से जबरन उहाई कर रहे थे, यह सचमुच हैरान कर देने वाला है। हैरान कर देने वाला यह भी है कि जो शिकायत करता है उसका बयान भी अब सामने आ गया, वो मीडिया के सामने आकर खुल के बोल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझ पर किस तरीके का मुकदमा बनाया जा रहा है, लेकिन हरचरण सिंह भुल्लर पहले 3 लाख, फिर 5 लाख और अब 8 लाख रुपए पर मंथ मुझसे वसूल रहा था। अब तो हद ही हो गई थी। एक किस तरीके से सारी बातें बताई हैं और हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को आम आदमी पार्टी के जो ये चहेते पुलिस के अधिकारी हैं इनसे अपनी जान का खतरा बताया है। यानी कि जो डीआईजी भुल्लर हैं
उनसे अपनी जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है। संभवतः बहुत जल्दी उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भुल्लर जैसी मछलियां आखिर पंजाब के अंदर और कितनी है, जो सीधा दिल्ली की टीम से, यानी कि सरकार की, पंजाब सरकार की जो दिल्ली टीम है, जो पंजाब सरकार को चलाती है, उससे कैसे इजाजत लेकर और उन्हें कैसे मोटा माल पहुंचाकर पंजाब के अंदर पंजाब की जनता को लूट रहे हैं। पंजाब में जब कट्टर ईमानदारी सरकार बात करती है, कट्टर ईमानदारी की, तो सामने आ जाता है भुल्लर का चेहरा, सामने आ जाता है उस रेत खनन का चेहरा जो भगवंत मान का सिक्योरिटी इंचार्ज रेत खनन करा रहा था, जिसके वजह से बांध टूट गए। कहानियां बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कट्टर ईमानदारी का खुद ही तमगा लेने वाले अरविंद केजरीवाल की अब पंजाब में भी पोल खुल गई है और अरविंद केजरीवाल पंजाब से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल भागकर गुजरात में अपना डेरा बना रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा भगवंत मान को छोड़ के यहां और उनके ऊपर अपने 2-3 लोग छोड़कर, 2 सुपर सीएम और एक 2 उनके असिस्टेंट छोड़कर सीधे पहुंच रहे हैं बिहार चुनाव में। यानी कि पंजाब में बहुत बुरी स्थिति है। 7.5 करोड़ रुपए कैश मिलना, दर्जनों की तादाद में हथियारों की बरामदगी, जिंदा कारतूस मिलना, 26 रोलेक्स राडो समेत 26 लग्जरी घड़ियां और लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिलना। सचमुच एक पुलिस अधिकारी क्या इतना पैसा कमा सकता है? और अगर एक पुलिस अधिकारी इतना पैसा कमा रहा है तो क्या वो सरकार तक नहीं पहुंचा रहा होगा? जब चाहे जहां चाहे अपनी मनमाफी पोस्टिंग पा लेने वाला ये हरचरण सिंह भुल्लर कितना घाघ था, इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि ये व्हाट्सएप कॉल पर भी कोड वर्ड में बातें करके बता रहा था कि 8 फड़ने हैं, 8 फड़ने हैं। तो आप सोचिए, सीबीआई की टीम करीब 10 दिनों से हरचरण सिंह भुल्लर के पीछे लगी थी और 10 दिनों तक हरचरण सिंह भुल्लर लगातार सीबीआई की टीम को गच्चा दे रहा था। जब डील करता है तो वहां पर भी अपने जो कृष्णु है, जो बिचौलिया था, जो एक समय पर हॉकी का प्लेयर था, उसको भेजा जाता है और उसके जरिए माल वसूला जाता है। लेकिन ये ट्रैप था सीबीआई का, और जिसमें हरचरण सिंह भुल्लर अपने बिचौलियों कृष्णु के साथ फंस गया है। कृष्णु की अलग ही कहानी है। हमने कल आपको बताया था, नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, उनके पूरे परिवारों के, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, पूरे परिवार के साथ उसकी तस्वीरें चौंकाने वाली है। यानी कि ऐसा क्या था कि कृष्णु के इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध आखिर कैसे थे? कृष्णु आखिर है क्या चीज? क्यों सिद्धू से लेकर करीब 15 आईएएस और आईपीएस के साथ उसके गहरे घनिष्ठ संबंध थे? क्यों वो डीआईजी भुल्लर का बिचौलिया बनकर रकम वसूल रहा था? 21 लाख रुपए उसके घर से भी बरामद हुए। बहुत बड़ा मामला यह हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। सोशल मीडिया पर भी किसी तरीके का कोई आवाज नहीं आ रही है, सब मौन है। आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली में मोटा माल वसूल कर पंजाब में अधिकारी लगाने की जो पोल खुल गई है, उससे आम आदमी पार्टी हैरान ही नहीं, बहुत ज्यादा परेशान भी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।